Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some synonyms and antonyms. तो आज हम कुछ synonyms और antonyms की practice करेंगे जो आपके SSC, CUET, बैंक और अदर competitive exams के लिए helpful रहेगा. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Word given है fasten. Fasten का आपको synonym बताना है. Options are loosen, bolt, undo, detach. Loosen, bolt, undo, detach. तो फास्टन का मतलब होता है कोई चीज बांधना, अटैच, टाई, किसी के साथ जोड़ना, अटैच करना, बांधना, उसे हम कहते हैं फास्टन. फास्टन. तो उसका सिनोनिम क्या होगा, सिमिलर वर्ड क्या होगा? लूजन का मतलब होता है ढीला छोड़ देना, और फास्टन का मतलब तो अटैच करना हुआ, तो ये तो एक तरह से उसका एंटोनिम हो गया, ये नहीं होगा आंसर. अंडू, अंडू का मतलब तो होता है पहले जैसा कर देना, जैसे अंडू करते हैं, ठीक है, फिर से पहले जैसा कर देना. डिटैच का मतलब होता है सेपरेट करना, रिमूव, सेपरेट, अलग कर देना, तो ये भी ऑपोजिट हो गया फास्टन का, ये भी नहीं होगा आंसर. तो आंसर हो जाएगा हमारा बोल्ट. बोल्ट का मतलब भी होता है फास्टन, अटैच करना, टाई करना, तो आंसर हो जाएगा बोल्ट. डिटैच का मतलब तो सेपरेट और रिमूव करना है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है. वर्ड अंडरलाइन है या फर्टिव. द ऑर्गेनाइजेशंस फर्टिव एक्शंस मस्ट बी टेकन इनटू नोटिस एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंगली. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फर्टिव एक्शंस हैं, फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेटिव, गुप्त, ठीक है, जो सीक्रेट रखे हुए हैं उन्होंने, उन पर ध्यान देना चाहिए और उनसे निपटना चाहिए, डील करना चाहिए. तो फर्टिव का एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? फ्यूचरिस्टिक, ट्रूथफुल, शेडी, फॉक्सी. तो फॉक्सी का मतलब तो होता है क्लेवर. फॉक्स को कहते हैं ना क्लेवर, चालाक लोमड़ी. तो फॉक्सी का मतलब तो होता है क्लेवर, ठीक है. शेडी, शेडी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट, डिसीविंग, धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ या फिर बेईमान, उसे हम कहते हैं शेडी. ट्रूथफुल का मतलब तो हो गया ऑनेस्ट, ओपन, सच्चा. और फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है प्रोग्रेसिव. ये कहा कहते हैं फ्यूचरिस्टिक है उसकी थिंकिंग, मतलब प्रोग्रेसिव होना, मॉडर्न होना, एडवांस्ड होना, फ्यूचरिस्टिक. तो फर्टिव का एंटोनिम क्या होगा? फर्टिव का मतलब तो सीक्रेटिव हो गया, गुप्त हो गया, कोई चीज जिसको सीक्रेट रखा जा रहा है. तो ट्रूथफुल का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुल मतलब ओपन, ऑनेस्ट, सामने हो, सच्चा हो. तो ये हो जाएगा एंटोनिम फर्टिव का. तो एंटोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल. आंसर ट्रूथफुल हो जाएगा. ट्रूथफुल मीन्स ऑनेस्ट, ओपन. फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट. फॉक्सी, फॉक्सी का मतलब है कनिंग, क्लेवर, चंटो, चालाक. शेडी मीन्स डिसऑनेस्ट, सस्पिशियस, ठीक है, जो बेईमान, उस पर संदेह हो. ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड फ्यूचरिस्टिक मीन्स मॉडर्न, एडवांस्ड. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. A boisterous horse might have a rough bridle. ब्रिटल का मतलब होता है जो घोड़े की लगाम होती है, हॉर्स की जिससे लगाम कसी जाती है, तो उसको कहते हैं ब्रिडल. और बॉइस्टेरियस हॉर्स की रफ ब्रिडल होती है. बॉइस्टेरियस मतलब क्या हुआ? बॉइस्टेरियस का मतलब होता है उद्यमी, जो बहुत उद्यमी हो, बहुत शोर मचाए, बहुत मस्ती करे, उद्यमी, उसको हम कहते हैं बहुत शरारती, शोरगुल करने वाला, उसको कहा जाता है बॉइस्ट्रेस. तो जो बॉइस्ट्रेस हॉर्स होते हैं, जो बहुत उद्यमी होते हैं, उनकी लगाम जो है वो रफ होती है, सख्त होती है, ये कहा गया है. तो बॉइस्ट्रेस का एंटोनिम क्या होगा? राउडी, लाउड, बाउंसी, काम. बॉइस्ट्रेस मतलब हुआ उद्यमी, वायलेंट, नॉइजी, ये मतलब होता है. राउडी का मतलब भी होता है नॉइजी, उद्यम मचाने वाला, उद्यमी, ठीक है. लाउड का मतलब भी शोरगुल करने वाला. और बाउंसी का मतलब भी जो बहुत उछल कूद करे. तो इन सब का मतलब ये हुआ जो बहुत उद्यम मचाने वाला, उद्यमी, शोरगुल करने वाला, शरारत करने वाला, है ना. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? काम. एंटोनिम हो जाएगा काम, मतलब शांत. बॉइस्ट्रस का मतलब हुआ नॉइजी, नॉइजी, राउडी, वायलेंट, उद्यमी, तो उसका ऑपोजिट हो गया काम, शांत. तो बॉइस्ट्रस का एंटोनिम हो जाएगा काम. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंसीड. कंसीड का मतलब होता है एग्री करना, अलाउ करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, उसे हम कहते हैं कंसीड. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एब्डिकेट, एडमायर,
अवाउ ऑब्जेक्ट। देखो कंसेंट का मतलब तो है एग्री करना, किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, इसे अपना लेना, सहमत होना, कंसीड करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज के लिए ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ विरोध करना, अपोज करना, ऑब्जेक्शन करना, तो ऑपोजिट हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना, त्याग देना। जैसे द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज सन। राजा ने अपने पुत्र के लिए थ्रोन का, अपने राज्य का त्याग कर दिया। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना। एडमायर, प्रशंसा करना। और अवाउ का मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर समथिंग। पब्लिकली कुछ घोषणा करना, अनाउंस करना, उसे कहते हैं अवाउ। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कंसीड का? ऑब्जेक्ट। एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप, कंसीड मीन्स टू एग्री, अलाउ, एक्नॉलेज, ठीक है, किसी बात से सहमत होना, किसी चीज को अलाउ कर देना, एक्सेप्ट कर लेना। अलाउ मीन्स टू एडमिट समथिंग, से समथिंग पब्लिकली डिक्लेयर, किसी चीज की घोषणा करना पब्लिकली। एडमायर का मतलब रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट करना। एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप। आंसर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है बोम्बास्टिक। बम्बास्टिक ना, बम्बास्टिक का मतलब होता है लाउड बट विद लिटिल मीनिंग। मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाना, बहुत ज़्यादा गर्जना करना, बट एक्शंस में है स्लो होना। यानी कि कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उतना कुछ कर नहीं पाते, तो उसे हम कहते हैं बम्बास्टिक। हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग, कुछ शो ऑफ करना, शो ही करना, दिखावा करना, और रियलिटी में उतने स्ट्रांग नहीं होते, उतना दिखावा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बम्बास्टिक। हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, इविल, क्रूड, पेस्टोरल। देखो बोम्बास्टिक का मतलब हो गया शोई, दिखावा करने वाला, तो उसका ऑपोजिट हो गया ऑर्डिनरी, साधारण। इविल का मतलब तो बुरा होता है, इविल ब्रैड। क्रूड, क्रूड का मतलब होता है रॉ, रॉ, कच्चा, क्रूड ऑयल जैसे होता है क्रूड। और एक क्रूड का मतलब रूड के सेंस में भी यूज किया जाता है, रूड, इम्पोलाइट, इसको भी हम क्रूड कहते हैं। क्रूड बिहेवियर मतलब रूड, इम्पोलाइट। पेस्टोरल का मतलब होता है रूरल, रूरल, ग्रामीण से जुड़ा हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। क्रूड मीन्स रॉ, रूड, पेस्टोरल रूरल, बम्बास्टिक इज हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग, शोई, दिखावा करना। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, माफ कर देना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनबर्डन, ऑर्डर, पार्डन, लॉट। अनबर्डन, अनबर्डन का मतलब ये होता है कि किसी को फॉरगिव कर देना। अनबर्डन, उसका बोझ उसको खत्म कर देना, जो उस पर एक बोझ था तो आपने उसको माफ करके वो खत्म कर दिया, अनबर्डन कर दिया, और अपना भी बोझ खत्म कर दिया। तो अनबर्डन का मतलब फॉरगिव, तो इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम नहीं हुआ। ऑर्डर। पार्डन का मतलब भी होता है फॉरगिव। पार्डन या तो रिपीट के सेंस में यूज करते हैं, जैसे आपको किसी की बात समझ नहीं आई तो आप कहते हो पार्डन, मीन्स सॉरी, रिपीट, रिपीट के सेंस में भी यूज करते हैं, या फॉरगिव भी होता है इसका मतलब। तो एंटोनिम नहीं भी सिनोनिम ही हो गया। ऑर्डर में नहीं, आंसर हो जाएगा लॉथ। लॉथ का मतलब होता है हेट, डिसलाइक, किसी को पसंद ना करना, उससे घृणा करना, ठीक है। लॉथ मीन्स टू हेट। अनबर्डन मीन्स टू रिलीव बर्डन। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। आपके सेंटेंस गिवन है, वर्ड है ब्रैकेट में, इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? आंसर, he said he does not have the required dash required for this project, patience। तो यहाँ पेशियंस का आपको सिनोनिम लिखना है। रेलिवेंस, एलिगेंस, एंड्योरेंस, प्रॉक्सिमिटी। रेलिवेंस का मतलब तो होता है इम्पोर्टेंस, महत्व। पेशेंस का मतलब तो हुआ बर्दाश्त शक्ति, सब्र ना, सब्र को कहेंगे पेशेंस। रेलिवेंस का मतलब तो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है, ये नहीं होगा सिनोनिम। एलिगेंस, एलिगेंस मतलब ग्रेस, एलिगेंट, ग्रेसफुल, ग्रेस होना, ये भी नहीं होगा आंसर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, क्लोजनेस, जैसे कहते हैं कि ये घर के कितनी प्रॉक्सिमिटी में हॉस्पिटल है, पार्क क्या मतलब क्लोज है, कितना नियर बाय, क्लोजनेस के सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी भी नहीं, आंसर हो जाएगा एंड्योरेंस। पेशेंस का मतलब होता है सब्र, बर्दाश्त करना, और एंड्योरेंस का मतलब ये होता है बर्दाश्त शक्ति, एंड्योर कर पाना, सहन कर पाना, एंड्योरेंस। तो पेशेंस का सिनोनिम हो जाएगा
एंड्योरेंस, एंड्योरेंस कितनी दूर तक आप इसको एंड्योर कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, सहन कर सकते हो, कितनी दूर तक। तो एंड्योरेंस का मतलब हो गया बर्दाश्त शक्ति, और पेशेंस भी उसी का सिनोनिम हो जाएगा। आंसर एंड्योरेंस। रेलिवेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, एलिगेंस स्टाइल ग्रेस, एंड्योरेंस मीन्स टॉलरेंस पेशेंस। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। ब्रैकेट में एक वर्ड गिवन है, इसका एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। वर्ड गिवन है शैलो। द पूल वाज टू डैश एट दिस एंड फॉर किड्स टू स्विम। शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, मतलब गहरा नहीं है ना, नॉट डीप, नॉट डीप नहीं, ज्यादा गहरा नहीं होना। तो शैलो का मतलब है नॉट डीप, गहरा ना होना। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? नॉट डीप का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डीप। डीप, तो ये हमारा आंसर हो गया डीप। ठीक है, शैलो मीन्स नॉट डीप, तो इसका एंटोनिम डीप। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोफ्यूज। ऑप्शंस आर स्केयर्स, जस्ट, प्रॉम्प्ट, अबंडेंट। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज का मतलब होता है अबंडेंट, कोई चीज भरपूर मात्रा में होना या अत्यधिक मात्रा में होना, अबंडेंस होना, एक्सेसिव क्वांटिटी, उसको कहते हैं प्रोफ्यूज। पूरा फुल है, पूरा फुल है मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होना, प्रोफ्यूज पूरा फुल। तो इसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? स्केयर्स, जस्ट, प्रॉम्प्ट या अबंडेंट। देख, अबंडेंट इसका सिनोनिम होता है। प्रोफ्यूज का मतलब ये अबंडेंट, एक्सेसिव क्वांटिटी में होना, अत्यधिक मात्रा में होना, ज्यादा होना कोई चीज इन लार्ज क्वांटिटीज। तो अबंडेंट तो इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं होगा एंटोनिम। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट, प्रॉम्प्ट रिप्लाई मतलब फास्ट, क्विक, तो ये भी नहीं है। जस्ट का मतलब फेयर, जायज होता है। आंसर हो जाएगा स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज, शॉर्टेज होना। तो एंटोनिम हो जाएगा प्रोफ्यूज का स्केयर्स। प्रोफ्यूज का मतलब वो अबंडेंट, इन लार्ज क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में होना, और स्केयर्स का मतलब होता है कमी होना। तो प्रोफ्यूज का एंटोनिम स्केयर्स हो जाएगा, मीन्स शॉर्ट, लेस। प्रॉम्प्ट मीन्स फास्ट, क्विक। जस्ट का मतलब फेयर, अनबायस, जायस, फेयर। प्रोफ्यूज का मतलब है अबंडेंट, इन लार्ज क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में होना, ज्यादा क्वांटिटी में होना। ठीक है, आंसर स्केयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। He was the most honest and generous man that the little boy had ever met. वो सबसे ऑनेस्ट और जेनरस, काइंड व्यक्ति था जिससे वो लिटिल बॉय कभी मिला हो। ऑनेस्ट का यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, तो उसमें एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? डिसेप्टिव, कैंडिडेट, सिंसियर, कल्प्रिट। डिसेप्टिव मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करने वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव, डिसीव करने वाला। कैंडिडेट का मतलब तो फ्रैंक, ऑनेस्ट ही होता है, तो इसका सिनोनिम भी हो गया सिंसियर भी। और कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है, इस चीज का कौन कल्प्रिट है? कल्प्रिट दोषी को कहा जाता है, तो वो डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है ऑनेस्ट का, एंटोनिम हो जाएगा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मीन्स मिसलीडिंग, सिंसियर मीन्स ऑनेस्ट, अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आंसर इज डिसेप्टिव। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मुनिफिशेंट। मुनिफिशेंट का सिनोनिम क्या होगा? मैग्नानिमस, मैलिशियस, स्पेंड्रिफ्ट, स्टिंकी। देखो, मुनिफिशेंट का मतलब क्या होता है? मुनिफिशेंट मीन जनरस, काइंड, दयालु, परोपकारी, जो होते हैं दूसरों की हेल्प करने वाले, उसको हम कहते हैं मुनिफिशेंट। मुनिफिशेंट, जनरस, काइंड। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? मैग्नानिमस। मैग्नानिमस हमने याद किया था नानी से। नानी दादी होती थी जो, उनका दिल बहुत बड़ा होता है ना, उदार होते हैं, जनरस, काइंड, दयालु टाइप के होते हैं। तो मैग्नानिमस हमने उससे याद किया था। मैग्नानिमस का मतलब होता है जनरस, काइंड, दयालु। तो मैनिफेशन का ये सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है ज्यादा खर्चा करने वाला, जो बहुत स्पेंड करे। स्पेंडथ्रिफ्ट, बहुत खर्चा करे, उसे हम कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। मैलिशियस का मतलब है इविल, इविल, जिनके मन में कोई मैल हो, कोई इल इंटेंशन हो, उसको कहा जाता है मैलिशियस। ठीक है, मुनिफिशियंट मीन्स जेनरस, मैग्नानिमस भी काइंड, जेनरस,
मैलिशियस मीन्स बिटर इविल इंटेंशन, जिनके मन में कोई बुरा इरादा हो, जो आपको बुरा चाहते हो, इविल बुरा होना, उसे कहते हैं मैलिशियस। मैलिशियस। और स्टिंकी, स्टिंकी का मतलब होता है स्मेली, बैड स्मेल स्टिंकी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा मैग्नानिमस। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्लोरी। ऑपोजिट क्या होगा इसका? शेम, ऑनर, डिलाइट, ग्लटनी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब होता है फेम, प्राइड, ऑनर, मान सम्मान, उसे हम कहते हैं ग्लोरी। ग्लोरी। शेम का मतलब तो हो गया शर्मिंदा करना, ऑनर भी मान सम्मान है, डिलाइट मतलब खुशी, और ग्लटनी का मतलब ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग को कहते हैं ज्यादा खाना, ग्लटनी। ग्लटन कहा जाता है ज्यादा खाने वाले को, पेटू जिसको कहते हैं ग्लटन। तो ग्लटनी तो हो गया ओवर ईटिंग। तो एंटोनिम क्या होगा? ग्लोरी का मतलब हो गया नाम, मान सम्मान, फेम, रिस्पेक्ट, ऑनर। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा शेम। ठीक है। लोरियां किसकी गाई जाती है, किसकी कहानियां सुनाई जाती है? जो ग्लोरी लाए हो, जिन्होंने बहुत नाम कमाया हो, मान सम्मान। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है। गिवन वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस, इसका सिनोनिम क्या होगा? वर्ड सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा? ऑब्सक्योर, चार्मिंग, नोटिसेबल, लग्जूरियस। देखो, लग्जूरियस का मतलब तो हो गया भव्य, लग्जरी होना, भव्य। ठीक है, लाइक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मतलब भव्य। नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जाए। चार्मिंग का मतलब तो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ध्यान खींचने वाला। कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम क्या होगा? अच्छा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, नॉट एविडेंट, जो चीज स्पष्ट ना हो, जो चीज स्पष्ट ना हो, जाहिर ना हो, क्लियर ना हो, उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर। ये भी हमने याद भी किया कई बार। ये टीम ने कितना स्कोर किया, हमने स्कोर से याद किया था। ये टीम ने कितना स्कोर किया मैच में भी क्लियर नहीं है। ऑब्सक्योर ये चीज क्लियर नहीं है कि अब कितना स्कोर किया, आपके मैच में कितना स्कोर किया, अब कितना स्कोर किया, अब कितना स्कोर किया, हमने याद किया था ऑब्सक्योर। अब कितना स्कोर किया टीम में, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जो है स्पष्ट ना हो। और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर, एविडेंट, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट होना, जो चीज साफ हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, एविडेंट हो, उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है। तो कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर तो इसका एंटोनिम हो गया। ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस क्लियर। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, नोटिसेबल या लग्जोरियस तो भव्य होता है, ये भी नहीं होगा। चार्मिंग अट्रैक्टिव हो गया, ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा नोटिसेबल। नोटिसेबल। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर, नोटिसेबल, जो आप नोटिस कर पा रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट है, जाहिर है, कोई बात बिल्कुल साफ है, सामने है, वो नोटिस कर पा रहे हो, नोटिसेबल है। ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा नोटिसेबल। ऑपोजिट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स वेग, नॉट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड माइजर। माइजर का एंटोनिम बताना है। माइजर का मतलब क्या होता है? माइजर का तो मतलब होता है कंजूस, कंजूस जो कम खर्चा करे, माइजर। उसका ऑपोजिट क्या होगा? जेनरस, जोवियल, ह्यूमरस, डिसाइटफुल। डिसाइटफुल तो हो गया धोखा देने वाला, मिसलीड करने वाला, तो ये तो माइजर से रिलेटेड नहीं है। ह्यूमरस का मतलब होता है फनी, ह्यूमरस टर्न ऑफ द पैसेज हम करते हैं ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है फनी। जोवियल का मतलब ये होता है फनी, हंसाने वाला। तो ये दोनों हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा जेनरस। माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो ज़्यादा खर्चा ना करे। और जेनरस का मतलब काइंड, दयालु। तो ये ऑपोजिट हो जाएगा इसका, माइजर का ऑपोजिट जेनरस। माइजर मीन्स